तो मैं अमरजीत खरवार, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा हमने पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखेंगे धारा कितने प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है। धारा कितने प्रकार की होती है? धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी, एक होती है डीसी और एक होती है एसी। डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट, एसी को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। ये अपना परिमाण तथा दिशा दोनों बदलती है। परिमाण तथा दिशा दोनों ये नहीं बदलती है। ये परिमाण तथा दिशा दोनों बदलती है। दोनों बदलती है। इसे पैदा करते हैं डीसी जनरेटर, सेल, बैटरी आदि से। इसको हम पैदा करते हैं एसी जनरेटर कह सकते हैं, एसी जनरेटर से, या इसी को ही अल्टरनेटर भी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी जब परिमाण और दिशा ही नहीं बदलेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति 0। इसकी आवृत्ति क्या होती है? इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इंडिया के लिए है, जबकि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जापान जैसे यूएसए जैसे देशों में तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। इसीलिए आप आजकल के डिजिटल जितने भी मोबाइल लेंगे, बड़े स्मार्ट चार्जर लेंगे, उस पर 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों दिया रहता है। क्योंकि आज आप इंडिया में, कल आप कहीं और होंगे, वहाँ पे 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों दिया रहता है। यानी आपका जो चार्जर है दोनों फ्रीक्वेंसियों पर काम करेगा। अब हम देखेंगे कि कैसे न एसी अपनी दिशा को बदलती है और डीसी कैसे अपनी दिशा को नहीं बदलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीसी कैसे अपने डीसी को सिंबल से दिखाते हैं, ऐसे सिंबल से, ठीक, और एसी को दिखाते हैं ऐसे। ये ऐसी अभी साटूथ मॉडल भी होती है, रेक्टेंगुलर मॉडल भी होती है, इसे साइनोसॉइडल वेव कहते हैं। और ये देखेंगे कि ये अपनी दिशा को बदल नहीं रही है। मतलब ये ऐसा होता है जैसे मानो कि ऊंचाई पे कोई एक बाल्टी रखी हो, ऊंचाई पे एक बाल्टी रखी है, उस बाल्टी में पानी है और ये बाल्टी में पानी है, इसमें से एक पाइप जोड़े हैं आप। ये इस पाइप में देखिए पानी हमेशा इधर से ही आएगा, कभी पानी इधर से नहीं जाएगा, एसी में क्या होती है? एसी में जो होता है, एसी में केवल आप सुने होंगे फेज और न्यूट्रल होता है। और आप देखेंगे कि आपके घरों में फेज आना बंद हो गया तो आपका कोई भी उपकरण काम नहीं करता है। और कहते हैं हमेशा लोग फेज ही जिम्मेदार होता है। देखते हैं आज कैसे फेज ही जिम्मेदार होता है किसी भी धारा में बहने के लिए। जैसे क्या होता है, फेज अपने आप को, ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हमेशा अपने आप को 0 वोल्ट पे रखता है। यानी मान लीजिए कोई एक बाल्टी है, एक बाल्टी की ये पोजीशन फिक्स कर दी गई, ये पोजीशन क्या है? फिक्स कर दी गई। ये ज़मीन पर रखी है, ये क्या है? ज़मीन पर रखी है। अब आप एक बाल्टी को आप ऊपर ले गए,
तो ये बाल्टी ले गए ऊपर, तैसे अगर पाइप जोड़ेंगे तो तैसे करंट कैसे जाएगी। तैसे ही देखेंगे आप, पानी का फ्लो ऐसे होगा, ऊपर से नीचे हमेशा होता है पानी का फ्लो, ये तो जानते हैं। ठीक उसी प्रकार करंट का फ्लो उच्च वोल्ट से निम्न वोल्ट की ओर होता है, उच्च वोल्ट से निम्न की वोल्ट की ओर होता है। देखिए जाएगा, ऐसे होके जाएगी, यानी करंट मान लीजिए इधर हो रहा है। अब देखिए किस तरह देखेंगे हम, न्यूट्रल जिम्मेदार नहीं होगा, केवल फेज ही जिम्मेदार होगा और करंट की दिशा बदल जाएगी। ये मान लीजिए ज़मीन पे है, अब आप क्या किए, दूसरे छड़ क्या किए, आप दूसरे छड़ इसको यहीं पे रहने दिए, इसको क्या किया आप, गड्ढा खोड़े हैं और उसमें डाल दिए, गड्ढा खोड़े हैं और उसमें डाल दिए। देखिए अब देखेंगे, अब जो कनेक्शन होगा, अब देखेंगे अब कहाँ से कहाँ पानी आएगा। अब आप देखेंगे इसके मुताबिक ये उच्च वोल्ट पे हो गया, इसके मुताबिक ये ऊंचाई पे है ना, तो अब पानी इधर से आएगी। तो आप देख रहे हैं क्या करता है, फेज अपने आप को एक क्षण प्लस पे ले जाता है और एक क्षण माइनस वोल्ट पे ले जाता है। जो हम लोग देखते हैं 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आ रही है, वो एक क्षण क्या करती है, 220 वोल्ट पॉजिटिव पर जाती है, 220 वोल्ट निगेटिव पर जाती है। अब देखिए जैसे ही बाल्टी सो जाएगी वो धारा बहना बंद हो जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी तैसे ही धारा का मान बढ़ने लगेगा जी। और जैसे ही फिर नीचे लाएंगे धारा का मान क्या होगा, घटने लगेगा। फिर आप बाल्टी को नीचे ले जाएंगे, आप दूसरी दिशा में देखिए क्या हो रहा है, फिर धारा बढ़ रही है। फिर आप ऊपर ले जाएंगे तो फिर धारा घटने लगेगी। आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल कुछ नहीं जिम्मेदार है, केवल फेज ही जिम्मेदार होता है कि एसी धारा बहवाने के लिए। अब हमें यकीन है कि अब समझ में आ गया होगा कि धारा कैसे बदलती है। जैसे कोई भी बल्ब है, जैसे इस बल्ब में क्या हो गया कि जब भी हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई भेजेंगे तो एसी हमेशा इधर की होते हुए ऐसे बहेगी, लेकिन जैसे ही अगर डीसी बहेगी, और जैसे ही हम अगर एसी देंगे तो ये क्या करती है, ये बल्ब ऐसे होके और ऐसे बहेगी और अगले ही क्षण क्या करेगी, अपने आप को ऐसे बहेगी। हम देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अब आप देखेंगे 1 हर्ट्ज में, एक फ्रीक्वेंसी में एसी अपने मान 2 बार अपने शून्य मान को जाती है। यानी 100 वाट का हम बल्ब जलाते हैं तो यानी 1 सेकेंड में वो कह सकते हैं कि 100 बार जलता बुझता है, उसमें 100 बार ऐसा आएगी स्थिति जब उसमें धारा नहीं फ्लो होगी। अब हमें कोई भी घटना, जब कोई भी घटना हो गई जो हमें 1 सेकेंड में 7 या 8 बार से ज़्यादा होने लगती है, मैक्सिमम 10 बार से ज़्यादा होने लगती है, तो उसमें हमारी आँख जो होती है अंतर नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें वो कभी जलता हुआ कभी बुझता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक, बाकी के वीडियो में हमें आशा है कि आपको समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।